द्रौपदी मुर्मू कल मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए फाइनल रिहर्सल किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से हेलीपैड से मंदिर तक गाड़ियों का काफिला पहुंचा है। एक तरह से पूरी तरह तैयारी सुनिश्चित की गई है कि कहीं कोई अड़चन, कोई दिक्कत, परेशानी ना आए। दौसा और गंगापुर सिटी के कलेक्टर, एसपी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दौसा से, चूंकि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन है मेहंदीपुर बालाजी में और राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए फाइनल रिहर्सल हुई है। हेलीपैड से उतरने से लेकर मंदिर तक जाने तक को लेकर पूरी रिहर्सल करके एक एक पॉइंट को सुनिश्चित किया गया है और एक गाड़ियों का काफिला हेलीपैड से लेकर मंदिर तक पहुंचा है, ये मानते हुए कि कल जब राष्ट्रपति इसमें सवार होकर आएंगी तो कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ प्रोटोकॉल होगा। दौसा और गंगापुर सिटी के कलेक्टर और एसपी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज से एक बड़ी खबर है। बीच चौराहे पर गौवंश की हत्या पर बवाल हो गया है। हिंदू संगठनों का आक्रोश यहां पर फूटा है। पुलिस के साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। मेडिकल टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। तो सिरोही के शिवगंज की ये बड़ी खबर आपको बताते हुए, बीच चौराहे पर गौवंश की हत्या को लेकर वहां टेंशन बनी हुई है। हिंदू संगठनों का आक्रोश फूटा है। बड़ी खबर है, बीजेपी से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार मदन राठौड़ ने नामांकन फॉर्म ले लिया है, नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है। कल ही उनके नाम का ऐलान किया गया था और अब वो 15 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और मुझे टिकट मिलने की जानकारी न्यूज 18 से ही मिली। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और जब आपने नामांकन का पर्चा उठाया आप इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो आपने कहा कि मोदी जी का फोन आ गया। तो मोदी जी का फोन उस वक्त आया कल जब नामांकन कल जब आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, तब किसका फोन आया? एक्चुअली ये तो मुझे आपके माध्यम से ही पता चला, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला। कल तो उस दिन जरूर मुझे एक लाइन की बात कही कि जाकर विड्रॉ करो। मैंने चुपचाप विड्रॉ किया। कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ कहने की स्थिति हमारी नहीं थी। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप जाकर के फिर वो आ गए थे गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जी, तो फिर जाकर के विड्रॉ किया। राजस्थान की विधानसभा से जो सफर है आपका राजनीति का, अब वो उच्च सदन में प्रवेश करने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या सोचा है और किस तरह से आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे? देखिए, विधानसभा का एक अपना काम करने का तरीका होता है और लोकसभा का वैसा ही होता है, लेकिन राज्यसभा का अलग होता है। राज्यसभा में ज्यादातर विषय वो आते हैं जो पहले लोकसभा में चलते हैं और उसके बाद में राज्यसभा में आते हैं। तो बिल्कुल पार्टी लाइन का भी ध्यान रखेंगे, जनहित का भी ध्यान रखेंगे और कुछ सुझाव ऐसे भी देंगे कि जिनसे हम आम जनता की किस प्रकार से अच्छी सेवा कर सकें, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे पार्टी। तो भगवान राम की पूरी कृपा बरसी इस बार आपके ऊपर, मंदिर भी बन गया है, आपने भी मंदिर के मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किस तरह से आप अब नामांकन दाखिले की तैयारी कर रहे हैं? कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? देखिए, ये तारीख तो पार्टी तय करेगी क्योंकि इसमें विधायकों की मौजूदगी जरूरी है। तो पार्टी अभी तय कर लेगी, हमको बुलाया, अभी हमसे बात करेगी और मुझे लगता है कि 15 तारीख को नामांकन होगा, मुझे लगता है। बाकी तो पार्टी जो तय करेगी हम उस हिसाब से। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा ऐलान हुआ है सूर्य नमस्कार को लेकर। उन्होंने कहा है, यह ऐलान किया सूर्य नमस्कार का सभी मुस्लिम छात्र बहिष्कार करें। जी हां, जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारिणी बैठक के बाद यह ऐलान किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ है। हाईकोर्ट में सूर्य नमस्कार के खिलाफ चुनौती भी पेश की गई है। 14 फरवरी को मामले पर अब सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो आज कार्यकारिणी बैठक हुई, उसमें ऐलान किया गया इस कार्यकारिणी की बैठक में कि सभी मुस्लिम छात्र सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन राठौड़ की तरफ से यह ऐलान किया गया
पहले ही शिक्षा मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि सूर्य नमस्कार किया जाएगा 14 फरवरी से, लेकिन अब सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करने की बात जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मुसलमान छात्रों को लिए कही गई है। राजधानी जयपुर से अगली खबर है, जहां बाल सुधार गृह से 23 बाल अपचारियों में से 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। और खबर में बड़ी अपडेट यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने यह पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस बचे हुए 19 बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। वहीं मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत और केयरटेकर इंद्रमल को सस्पेंड किया गया है। तो बाल सुधार गृह से जो 23 बाल अपचारी भागे थे, उनमें 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। और खबर में बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने यह पूरी साजिश रची थी। ये लॉरेंस बिश्नोई के ही शूटर का कारनामा था, उसी की साजिश थी जिसके तहत इन 23 बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह से भगाने में मदद की गई। फिलहाल जो बचे हुए 19 बाल अपचारी हैं उनको तलाशा जा रहा है और मामले में 2 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। धौलपुर और भरतपुर के जाटों के आरक्षण मामले में जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल आज ओबीसी आयोग से मुलाकात करेगा। प्रदेश सरकार के पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में विधायक शैलेश सिंह, नेम सिंह फौजदार समेत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हुआ है। इस मामले को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएचडी मंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण धौलपुर और भरतपुर के जाटों का हक है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आरक्षण दिलाना चाहते हैं। ओबीसी के अंदर जो आरक्षण जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हट गया था, उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 2017 के अंदर उसकी दोबारा समीक्षा करके हमने राजस्थान में दे दी थी। हमारी सरकार भजनलाल जी ने वापस दोबारा रिकमेंडेशन करते हुए केंद्रीय ओबीसी आयोग को लिखा है कि इनकी सुनवाई करी जाए, इनकी जो जायज मांग है, क्योंकि इनका हक बनता है, इनको दिया जाए। तो आज हमारी उनके साथ चर्चा है, आयोग के जो अध्यक्ष है ओबीसी के, उनके साथ में, उसके साथ हमारे जो प्रतिनिधि जो आरक्षण का आंदोलन जो चला रखे धौलपुर में, वो सारे लोग भी जा रहे हैं मेरे साथ में। जाट प्रतिनिधि जो विधायक है भरतपुर से, वो भी मेरे साथ में जा रहे हैं। बैठ के आज 2 बजे हमारी चर्चा है। चर्चा के बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका हक जो राजस्थान में मिल रहा है वहाँ भी मिले और ये जायज भी है। वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे पहले बाढ़ते मतलब इसका जाटों का राज रहता था। अब जाटों का राज तो उस जमाने में रहता तो जो राज परिवार से जो है उनको नहीं मिले। बाकी का जो अगर सर्वेक्षण करेंगे तो राजस्थान के जो ओबीसी आयोग ने जो सर्वेक्षण किया, उसका सर्वे किया, उसके आधार पे हमने राजस्थान में दिया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका जो बाकी जाट जो दूसरे जिले के अंदर है वो वही सेम उनकी स्थिति आर्थिक रूप से ले लो, चाहे सामाजिक रूप से ले लो, या जैसे भी जिस लेवल की जो उसमें जो गणना की जाती है सब में उनके बराबर होती है, तो इनको भी मिलना चाहिए। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां किसान आंदोलन को देखते हुए नेट बंदी की गई है, इंटरनेट की बंदी की गई है। रात 12 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नेट बंदी के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कराई गई है। कलेक्टर कानाराम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा सीमाओं को भी पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। तो हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन को देखते हुए नेट बंदी की गई है। रात 12 बजे तक इंटरनेट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और नेट बंदी के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कराई गई है। पाली से अनोखी चोरी का एक मामला सामने आया है। यहां आईओसीएल की पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा है। सोमवार देर रात आईओसी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पाइपलाइन से ये तेल चुराया जा रहा था। गुजरात के मुंद्रा से हरियाणा के पानीपत तक बिछी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में सुराख करके बर कस्बे में हाईवे पर स्थित एचपीसीएल के पंप में तेल चोरी की जा रही थी। चोरों ने इसके लिए 10 फीट गहरी, 100 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी सुरंग बनाकर इसमें आधा इंच की पाइपलाइन डाली हुई थी, जिसे मुख्य लाइन में वॉल्व लगाकर पेट्रोल पंप के टैंक तक जुड़ा हुआ था। इससे तेल चोरी की जा रही थी। क्रूड ऑयल की चोरी कब से कितनी हो चुकी है, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। कार्रवाई के दौरान पंप मालिक राजेंद्र जैन मौके पर नहीं मिले, लेकिन पंप के मैनेजर प्रदीप माली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तेल चोरी के इस मामले की जानकारी जयपुर एसओजी को दे दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो से ज्यादा तस्करी किया हुआ सोना पकड़ा है। तस्करी की सोने की कीमत
1,34,00,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम की टीम ने मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में 2 किलो 90 ग्राम सोना था। जयपुर एयरपोर्ट पर यह कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, कस्टम ने 2 किलो से भी ज्यादा की तस्करी का यह सोना पकड़ा है और तस्करी के सोने की कीमत 1,34,00,000 बताई जा रही है। राजसमंद की खबर है बड़ी, जहां पर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हो गया। विपक्ष पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाया गया है। उपसभापति ने एक फर्जी पट्टा देने का मामला उठाया था। विपक्ष बजट पर बहस की मांग कर रहा था। सभापति अशोक ने पटल पर पेश किया प्रस्तावित बजट और 1,96,31,65,60,000 का बजट पेश किया। सदन में ध्वनि मत से बजट को पारित कर दिया गया है। भीलवाड़ा में एक शख्स पर देशभक्ति का जुनून इस कदर चढ़ा कि उसने पूरे शरीर पर शहीदों के नाम लिखवा लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने सीने पर शहीद भगत सिंह की फोटो भी गुदवाई हुई है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा जिले के अगरपुरा ग्राम में रहने वाले नारायण भदाला की, जिन्होंने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के नाम अपने शरीर की पीठ पर गुदवा लिए हैं। साथ ही सीने पर शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी बनवाई हुई है। नारायण जिले के युवाओं के लिए वो उदाहरण बन चुके हैं। कैसे आया ये पागलपन? जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, मैंने शाम को सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने निर्णय लिया कि आसपास जो मैं जहाँ पहुँच सकता हूँ, शहीद के अंतिम संस्कार में जाऊँगा। तो वहाँ जाकर मुझे जो लोगों का एक प्रेम के प्रति लगा, तो मुझे लगा यार 14 फरवरी जो प्रेम का दिवस मनाता है, आज इस प्रेमी ने अपने मातृभूमि के लिए, इतने देशवासियों के लिए अपने प्राणों की जान दी है। इससे बड़ा प्रेमी कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं इन सभी प्रेमियों का नाम मेरी पीठ पर गुदवाऊंगा और मैं जहां तक जिंदा हूं वो गुदे हुए रहेंगे और हमेशा उनको याद करता रहूंगा कि उन्होंने कैसे देश के लिए जान दी है। हम कहते हैं ना कि ये जो फिल्मों में वो हीरो नहीं, हीरो सच्चे हीरो ये सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, देश के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। इनके अलावा सच्चे हीरो कुछ भी नहीं हो सकते। हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं, इन शहीदों की याद में वर्षों तक, सदियों तक मनाया जाएगा और इन शहीदों को याद रखा जाएगा। देखिए, बहुत ही बड़ी बात कही है और ये बात सच भी है। जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो हमारे रियल हीरोज हैं। कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे को जिस तरीके से मनाया जाता है, उसके अलग विपरीत जाके एक संदेश दे रहे हैं युवा पीढ़ी को नारायण, और शहादत दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। इधर कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रहने वाला शुभम चौधरी यहां हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। अजमेर के क्रिश्चियनगंज में एक लड़की के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को उसके पिता का परिचित बताकर रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने पिताजी के परिचित होने का हवाला देते हुए ऑनलाइन गूगल पे पर रुपए ट्रांसफर करने की बात कही और कहा कि उनके ट्रांसफर में कोई समस्या आ रही है, इसके चलते उन्हें आपसे लेने के लिए कहा है। पीड़ित युवती ने 2 अलग अलग खाते में पैसे ट्रांसफर किए। बाद में उसने अपने पिता से बात की। उन्होंने अपने किसी दोस्त को पैसे देने की जानकारी नहीं दी। इस मामले में पीड़िता ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। गर्ग डॉटर ऑफ संदीप गर्ग निवासी वैशाली नगर अजमेर की, उन्होंने बताया कि दिनांक 12/2/2024 को 9:40 AM पर एक फ़ोन आया और कहा कि आपके पापा ने आपका नंबर दिया है, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मुझे आपके पापा को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और गूगल पे पर वॉलेट कर दिए हैं, उसका मैसेज आ गया है। तो मैंने कहा कि वॉलेट एक्टिव नहीं है। तो गूगल पे पर उन्होंने कहा कि मुझे रुपए वापस भेजो। तो मैंने 9:44 AM पर 35,000 रुपये रोहित कुमार को और 9:46 पर 60,000 रुपये
जीवाजी सीरिया के नाम भेज दिए। अतः मेरे साथ कुछ 95,000 की धोखाधड़ी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां 9 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के तबादले किए गए, ट्रांसफर किए गए। जयपुर एसीई पद पर अमिताभ शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसीई जुगल किशोर कस्बा को जोधपुर भेजा गया है, वहीं शुभांशु दीक्षित को कोटा ट्रांसफर किया गया है। पीएचडी शासन सचिव समित शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां 9 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। जयपुर एसीई पद पर अमिताभ शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं जुगल किशोर कस्बा को जोधपुर भेजा गया है। एसीई शुभांशु दीक्षित को कोटा ट्रांसफर किया गया है। पीएचईडी शासन सचिव समित शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। डूंगरपुर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है और इसी के तहत जिले की 84 थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब से भरे एक पिकअप को जब्त किया है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिकअप से 4 लाख कीमत के 64 कार्टन शराब के बरामद किए। आरोपी प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में शराब तस्करी कर रहा था। अवैध शराब की धरपकड़ हेतु मन थानाधिकारी मई टीम ने इमरोजा मुखबिर की सूचना पर 34 चौराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप को डिटेन कर चेक किया तो प्लास्टिक के कैरेट ऊपर लगाकर अंदर। नसीराबाद के नांदला गांव में लापता 16 वर्षीय किशोर का शव मंगलवार को गांव के कुएं से मिला है। शव मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। नाबालिग 2 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट घर वालों ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह गांव के ही एक कुएं में इस बालक का शव तैरते हुए देखा गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नसीराबाद मोर्चरी में पहुंचाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरवरी 2024 को परिवादी रोडूराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी नांदला ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश करी थी। मेरा नाबालिग पुत्र शंकर है, जो कक्षा 10वीं में पढ़ता है, 16 साल का है, जो कल दिनांक 10 तारीख को 8 बजे घर से निकला था। 8:30 बजे मैं तेजाजी मंदिर के पास में बैठा था। उसको घर चलने के लिए कहा तो कि मैं आ रहा हूँ, आया नहीं। कल तलाश में नहीं मिला। थाने को रिपोर्ट दी थी, जिसमें प्रकरण संख्या 54/24 दर्ज किया गया था। धारा 363 IPC में तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 13 फरवरी को सुबह इतला मिली कि गांव नांदला गांव के पास में ही कोई कुआं है, उस कुएं में उसकी बॉडी तैरती। सरपंच संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पिछले 3 सालों से किसी तरह का कोई फंड उन्हें नहीं मिला है। इसके अलावा नरेगा के तहत ग्राम पंचायत को किसी तरह का कोई कार्य नहीं मिला है। साथ ही नरेगा के तहत कराए गए कामों का भुगतान कर जल्द से जल्द भुगतान कराया जाएगा। कोई काम सैंक्शन नहीं हो रहे नरेगा में, सारे काम सरकार ने बंद कर रखे हैं। तो सरपंचों के सामने ग्रामीण जो जनता है उनकी आवाज है, उसको पहुंचाने का हमारे काम है। तीसरी समस्या हमारी क्या है, जो जनता खाद्य सुरक्षा के लिए नाम के लिए जुड़वाने के लिए बार बार हमें प्रेरित करती है, हमारे पास में आती है, गुहार लगाती है जनता। तो 5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल नहीं खुला है और आगामी पिछले जो गरीब वंचित रह रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि गरीबों को उनको लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य सुरक्षा का पोर्टल को खोला जाए। शेखावाटी में विवाह समारोह में